पाँव का फासला शोल्डर के बराबर कीजिए। फेस सामने की तरफ। आप मैट ले लीजिए, मैट जी प्लीज। फेस सामने, आंखें बंद कीजिएगा। स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता नाक से सांस को इनहेल कीजिए। इनहेल, सांस की साउंड प्रोड्यूस मत कीजिएगा। सलाम। परिंदों की आवाज को सुनिए और स्लोली स्लोली सांस को इनहेल करते जाइए। पेट फूलता जाएगा। बैली बटन से नीचे तक पेट को फुलाइए। नाक से सांस को आउट करते हुए वालेकुम सलाम। अपने बैली को अपने स्पाइन के साथ मिलाइए। कंप्लीट सांस बाहर निकाल दीजिए। खींचिए पेट पीछे। Once again, inhale. थोड़ा सा और फुलाइए पेट को। ना सांस लेने की आवाज आएगी, ना सांस निकालने की आवाज आएगी। खामोशी से सांस लीजिए और सांस को आउट कीजिए। एक्सेल। स्लोली स्लोली सांस आउट करना है, सांस निकालना है आहिस्ता आहिस्ता। लास्ट इनहेल। इस का इनहेल करना इस वक्त ये शिफा है, ये सेहत है जी। ये फर्स्ट स्टेप है आज का हेल्दी लाइफ में एंटर होने का। लंबा सांस लीजिए। और फुलाइए पेट को। मैक्सिमम पेट फूल जाना चाहिए। इस वक्त सांस का निकलना बहुत से फासल मादों को जी बहुत से जहरीले मादों को हमारे जिस्म से, हमारे ब्लड से खारिज कर रहे हैं। खींचिए पेट पीछे। पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर। पेट बाहर आएगा, सांस अंदर।
सांस नॉर्मल कीजिए। फिर सामने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिएगा। रिलैक्स। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। गहरा लंबा सांस। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बॉडी को वार्म अप करते जी, वार्म अप पोस्चर से स्टार्ट करते जी। आहिस्ता आहिस्ता जी अपनी हील्स को अप्स एंड डाउन कीजिए। फिर सामने की तरफ, फिर सामने। तमाम ख्यालों से अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को पाक करते हुए जी, अपने दिमाग को फ्री करते हुए जस्ट एक्सरसाइज करिए अभी। जी प्लीज अब अपनी हील्स को उठाइए, ऐसे एड़ियों पर उठाइए, शोल्डर नीचे, चेस्ट बाहर। फेस एक्सप्रेशन जी चेंज मत कीजिए जी। ऐसे गुस्से में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है जी। इजी रहे, इजी रहे। खुशियां बांटे तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी। खालिसा तशरीफ बाजू के जी माशाल्लाह। सेशन की रौनक थे माशाल्लाह। ये काफी देर के बाद आए हैं, उनको वेलकम करते हैं जी। प्लीज जी उठाइए जरा अपना पंजों को ऊपर जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। अपने टोस को ऊपर उठाइए, साजिद भाई पंजों को ऊपर उठाइए। एड़ियां ऊपर उठाइए, पांव के टिश्यूज को जी स्ट्रॉन्ग कीजिए। बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, खींचिए अपने जिस्म को। एड़ियां जमीन के साथ टच करते हुए उठाइए अपने टोस को। चेंज and change. Change and relax, please. फिर सामने हाई नीज कीजिएगा, मैक्सिमम अपने घुटनों को बेंड करते हुए ऊपर लाइएगा। राइट हैंड ऊपर जाएगा, सांस को इनहेल करेंगे, सांस लेंगे जी। लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, सांस को एक्सहेल कीजिएगा। नाक से सांस लेना है, नाक से सांस को निकालना है। मैक्सिमम घुटनों को बेंड कीजिए। बंद करते हुए अपने थम्स को अपने शोल्डर्स के साथ टच कीजिए। चेंज फ्रोजन शोल्डर्स के लिए जी, कंधों की मरम्मत के लिए, रिपेयर करने के लिए जी, वंडरफुल एक्सरसाइज। उतारिए अपने शोल्डर्स का, मगर सांस के मूवमेंट के साथ।
मैक्सिमम बाजू पीछे जाने दीजिए। सांस की मूवमेंट को जारी रखिएगा। उठाइए घुटनों पे। शोल्डर सांगालूद कंधों के लिए शोल्डर के मसल्स मजबूत करने के लिए। अब हमें घुटने और ऊपर उठाइए and relax. One. लंबा गहरा सांस। अब हम जो पोस्चर करने जा रहे हैं ये भी हमारे शोल्डर्स के लिए, हमारी कलाइयों और घुट के लिए और प्लस हमारे सांस के लिए वंडरफुल एक्सरसाइज है। प्लस सीने का दबाव जो है, चेस्ट का दबाव, इसको खत्म करने के लिए जबरदस्त एक्सरसाइज है। इनहेलर, सांस को इनहेल करते हुए दोनों बाजू 90 डिग्री पे लाइए, हाथों को उल्टा लॉक कीजिए, सांस को एक्सहेल करते हुए मूव कीजिएगा और अपने राइट फुट को बाहर निकालिए। मैक्सिमम बल दीजिए बॉडी को, नजरें आसमान के साथ मिलाते हुए सांस के स्ट्रोक दीजिएगा। एक्सेल लेफ्ट फुट को बाहर निकालिए, नजरें आसमान से मिलाते हुए एक्सेल राइट, exhale left.
सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। पोस्चर अभी हमने किया, ये हमारे शोल्डर्स के लिए प्लस चेस्ट के दबाव के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए वंडरफुल एक्सरसाइज थी। और जिनको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा का मर्ज है, उनके लिए बहुत ही मुफीद एक्सरसाइज थी। अगर हम इधर डेली इसको टच नहीं कर सकते तो जरूर आप इसको, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिसको सीने का दबाव है, रात को लेटे हुए उठ जाते हैं जी, सांस फंसने लगता है, उनके लिए बहुत ही मुफीद एक्सरसाइज है। प्लीज पाँव का फासला शोल्डर के बराबर कीजिएगा जी। इनहेलर साइलेंट मोड में सांस को इनहेल कीजिएगा, साउंड प्रोड्यूस मत कीजिएगा। गिनती पर अपनी नी कैप्स को ऊपर खींचिए, यूरिक एसिड का खात्मा कीजिए। अपने बकेट्स को, अपने कोलों को ऊपर खींचिए, फैट निकालिए कोलों से, यूरिक एसिड निकालिए घुटनों से। अपने साइडों के बॉडी की शाफ्ट्स को ऊपर की तरफ प्रेशर कीजिए। सांस को एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी को नीचे लाइएगा। एक्सहेल, रुकू की पोजीशन में जाइए, कमर में कर्व आएगा। ग्रिप के साथ पकड़िएगा अपनी नी कैप्स को, अपनी चमचम को। इनहेलर, सांस को इनहेल करके ऊपर उठिए। पेट फूल जाना चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीजन को स्टोर कीजिए। अख्तर भाई दोनों बाजू कानों के साथ टच कीजिए जी। 90 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब आपके दोनों बाजू बाइसेप्स अपने डोले कानों को टच करेंगे। नजरें आसमान के साथ मिलाइए, गर्दन को लॉक रखते हुए अपर बॉडी को जी आगे की तरफ गिराइएगा। सांस को एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर खींचते हुए एक्सहेल डाउन। गर्दन लॉक रहेगी, बाजू में जी रह जाएगा आपके घुटनों के पीछे जी। मरम्मत कीजिए, रिपेयर कीजिए अपने घुटनों को। हिप पीछे निकालिए, कूलों से फैट निकालिए, सामने देखिए। इनहेलर, लीजिए सांस। एनर्जी को वेस्ट नहीं करना हमने जी, बाहर से एनर्जी लेनी है। जो एनर्जी की स्टोरेज है हमारी बॉडी में, उसको हमने कंज्यूम नहीं करना, हमने बाहर से और एनर्जी लेनी है जी। एक्सहेल डाउन, सांस को आउट करते हुए मुझे वॉच कीजिएगा। और शोल्डर पीछे जाएंगे, चेस्ट खुलेगी, सीने का दबाव खत्म होगा। घुटनों के पीछे जिसकी रह जाएगा, कूलों पे रह जाएगा। And relax. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim
व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। गहरा लंबा सांस। पाँव के वाई को बढ़ाइए जी। पाँव का वाई तकरीबन 2 फुट के करीब कीजिएगा। इनहेलर, लंबा सांस लीजिए, ऊपर देखिए, खींचिए अपनी बेली को, अपनी स्पाइन को खींचिए, कमर को, हरीर की हड्डी को खींचिएगा प्लीज, अपने बाजू को खींचिए। इतने गुस्से से ना खींचिए जी। और सांस को एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को दोनों पांवों के दरमियान में लाइएगा, सेंटर में। एक्सहेल डाउन जी जी। अर्थ लीजिए जमीन से जी प्लीज। अपने बाएं हाथ की हथेली को जमीन के साथ टच कीजिए, दोनों पांवों के दरमियान में। और ऊपर वाले हाथ को देखिए, ऊपर वाले हाथ को देखिए। घुटनों को बेंड मत कीजिएगा, दोनों घुटनों में स्ट्रेच आएगा, गलों में स्ट्रेच आएगा। मैक्सिमम मूव करते हुए गर्दन को अपने ऊपर वाले हाथ को देखिए, राइट हैंड को। एक्सहेल डाउन, लेफ्ट हैंड अप। सांस को इनहेल करते हुए पेट फूलेगा, रूट लॉक लगाइएगा, बेली लॉक लगाइएगा। सांस अपनी चेस्ट से लीजिए। एक्सहेल डाउन, इनहेलर, लंबा गहरा सांस। पेट को कम कीजिए, पेट को कम कीजिए, चर्बी के जॉइंट को तोड़िएगा। अपनी नेक को मूव कीजिए, गर्दन के मसल्स को एक्टिव कीजिए, रिपेयर कीजिए। ऊपर वाले हाथ को देखिए, घुटने सीधे रखते हुए। रूट लॉक लगाइएगा, बेली लॉक लगाइएगा। ब्रीदिंग जस्ट से कीजिए, सीने तक। एक्सहेल डाउन, इनहेलर, लंबा गहरा सांस। मैं बता रहा हूं सांस। फैट को खत्म करने के लिए, पेट कम करने के लिए, पेट के मसल्स को मजबूत करने के लिए फंडामेंटल एक्सरसाइज, स्पाइनल सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। जब आपका स्पाइनल सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली आपके पेट को, आपके बेली को पीछे खींच लेता है जी। जब आपकी कमर वीक होती है तो ये पेट को आउट ऑफ कंट्रोल करके ढीला छोड़ देती है। फिर जिधर मर्जी पेट में उधर जाए, साइड पे जाए या सामने की तरफ बढ़े जाए। कमर मजबूत कीजिए। एक्सहेल डाउन,
लास्ट अगेन, ऊपर वाले हाथ को देखिए। फोकस कीजिएगा अपनी कमर को, फोकस कीजिए घुटनों से पीछे, फोकस कीजिए, तवज्जो दीजिए अपनी बैली के ऊपर। लेफ्ट हैंड अप, सांस को इनहेल करते हुए मुकम्मल हाथ की हथेली को स्पीड के साथ टच कीजिए। ऊपर वाले हाथ को देखिए। दोनों हाथों को जमीन के साथ टच करते जी, दबाइए अपने हाथों को जी। एंड रिलैक्स। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। गहरा लंबा सांस। जी प्लीज मैट्स पे आइएगा। पाँव का फासला शोल्डर के बराबर। नहीं वो क्यों जी मंजूर साहब कह रहे हैं मैट सारे कल से मैट पढ़ाया कल से ये थोड़ा बड़ा हुआ चले प्लीज। इनहेल इनहेल पेट अंदर क्या हुए, सांस बाहर निकालते हुए जी। घुटनों को बेंड मत कीजिए, घुटने बेंड मत कीजिए जी। दोनों हाथ की हथेली को जमीन के साथ पाँव से आगे टच कीजिए। कंप्लीट हाथ जमीन को टच कीजिएगा। मुट्ठियां बंद कीजिए जी। प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। मुट्ठियां खोल लीजिए जी। और अपने दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं इनके दरमियान का पाया आपकी चीज के बराबर इक्वल होना चाहिए, थोड़ी के बराबर होना चाहिए। और दरमियान वाली तीनों उंगलियां आपकी फ्री होंगी। पिंकी फिंगर जो छोटी उंगली है और थंब है, इसके ऊपर वजन आएगा जी ऐसा। और पाँव इतने खोलिएगा कि अंदर वाली साइड से आपको एड़ियां नजर नहीं आएंगी जी। सांस को इनहेल कीजिए। दिल, जिगर प्लस दिमाग और फेफड़े, इनके लिए जबरदस्त एक्सरसाइज है प्लीज। अब सांस को इनहेल कीजिए। डाउनवर्ड फेसिंग से अभी सांस को इनहेल कीजिएगा। इनहेल, इनहेल किया और अपने पेल्विस को ऊपर खींचना है।
पेल्विस नर्व आपके बेली बटन, आपकी नाभ से नीचे वाला ही हिस्सा जो है इसको ऊपर खींचिए, अंदर की तरफ खींचिए, पेट को नहीं, नाभ से नीचे वाले वाले को ऊपर खींचिएगा। प्रोस्टेट, मसाने के गुदूद का मसला, यूरिन ड्रॉप्स का मसला जी, इसका सॉल्यूशन पेल्विस ऊपर खींचिए और खींचिए, हिप ऊपर, अपने ब्रेन को, अपने लिवर को, अपने हार्ट को, अपने लंग्स को नीचे कीजिए, upward faces, upward faces, L4, L5 डिस्क स्लिप के लिए वंडरफुल एक्सरसाइज, स्पाइनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जी, हर रीढ़ की हड्डी में एनर्जी का फ्लो बढ़ाने के लिए जबरदस्त एक्सरसाइज जी प्लीज। ऊपर देखिए प्लीज, डाउनवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग, कंप्लीट फुट जमीन के साथ टच रखिएगा, पीछे से एरिया ऊंची नहीं होनी चाहिए, हिप ऊपर, सांस को इनहेल कीजिएगा, इनहेल, अब अपने पेल्विस को खींचिए, नाभ से नीचे वाले हिस्से को ऊपर खींचिए, अपने मसाने को, ब्लैडर को मजबूत कीजिए, मसाने के मसल से उसे काम कीजिएगा, प्रोस्टेट, मसाने के दूध का हल, यूरिन ड्रॉप्स, पेशाब की कतरे, इनसे निजात पाइए, हेल्दी लाइफ में शामिल हो जाइए, हमेशा जवान रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए वंडरफुल एक्सरसाइज। अपवर्ड फेसिंग, टेलबोन के ऊपर प्रेशर आएगा, प्लीज डाउन योर फेसिंग, हिप ऊपर, दिमाग, दिल, जिगर, फेफड़े नीचे कीजिए, सांस को इनहेल कीजिए, अपने पेल्विस को ऊपर खींचिए, खींचिए ऊपर और ऊपर खींचिए, नाभ से नीचे वाले को ऊपर खींच लीजिए और खींचिए, अपवर्ड फेसिंग, ऊपर देखिए, एंड रिलैक्स, बैठ जाइए प्लीज, वज्रासन में बैठिए जी, कैसे माशाअल्लाह, अपनी डाइट जो है इसको जरा बैलेंस पे लाइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि ये जो दांत है ये हमारे मुंह में है या कि मैदे में, क्या क्या सही बताए, सच बताना है, ये मेरा सवाल मैंने अपने आप से जी। दांत हमारे मुंह में है, लेकिन हमें आज तक पता ही नहीं चला। 30, 40, 50, 60 साल की उम्र हो गई है, हम यही समझ रहे हैं कि दांत हमारे मैदे में।
वो कैसे काम वो होता है जो अमल से साबित किया जाता है, जो प्रैक्टिकल करके किया जाता है। ऐसे नहीं हम खाना खाने लगते हैं, ऐसे फोन हमारे काम के साथ या टीवी देख रहे हैं हम, या इधर उधर की जितनी प्लानिंग बीमारी होती है हम क्या करते हैं, या तो खाना खाते हमने करनी होती है या हमने टॉयलेट में जाके करनी होती है। दिमाग चल रहा है ऐसी होती है। हालांकि ये दोनों काम ऐसे हैं, आपने बिल्कुल फ्री होके मेंटली आपके जहन में कुछ नहीं होना चाहिए, तब जाके आप खाना खाएं बिल्कुल फ्री और सुकून माहौल होना चाहिए, कोई शोर होना चाहिए, आपका मेंटल बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जब आप टॉयलेट में जाते हैं तब भी आपके जहन में कोई बात नहीं होनी चाहिए। जब स्कूल पास करना है, जब भी स्कूल पास करना है, खाना आता है, फौरन से पहले सब कुछ छोड़कर नमाज की बहुत अहमियत है, नमाज की बहुत अहमियत है। अर्श का मालिक फरमाता है नमाज अदा करो, हर सूरत में अदा करो। किसी ने कितनी भी नेकियां करनी है, अगर नमाज माफ की जाती तो यकीनन इस कायनात में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला कहते हैं कि आप नमाज ना पढ़ो। क्या ख्याल है, कहा गया नहीं कहा गया, तो हमें भी नमाज की माफी नहीं है, लेकिन फरमाया अगर आपको खाने की हाजत है, स्टूल पास आपने करना है, तो नमाज का टाइम है, तो नमाज को आप थोड़ा सा मौखर कर सकते हो, आप पहले स्टूल पास करो, खाना करो। क्या कह रहे हैं हम, कहते हैं नहीं अभी करते हैं, अभी करते हैं, उससे क्या होता है बहुत सी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सी वालेकुम सलाम बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही आपको खाने की हाजत है, स्कूल पास करना है, फौरन से पहले ये काम करें। और दूसरी बात पता क्या है, ये हमारा अलमिया है आजकल, जो काम हमने नहीं करना होता उसके लिए हम क्या कहते हैं जी, कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसी वो पता था हमें क्या नहीं करना। आज हमने कहा जी कि खाने की हम कोशिश करते हैं, नहीं ना कहा तो खाना हम खा लेते हैं। जो काम नहीं करना उसकी हम कोशिश करते हैं, जो करना है उसकी कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्लीज करिए कि जब भी स्कूल पास करना, खाने की हाजत हो तो कोशिश नहीं करनी, जल्दी कर लेंगे, चले जाए टॉयलेट में चले जाए और तेज बात से निजात पाएंगे। ये तेज बात बीमारियां हैं, तेज बात ये जो कमरों के अंदर है ना, लेने की कोशिश करते हैं, घर लेने की कोशिश करते हैं कि हमारे बेडरूम में भी तेज बात है तो ठीक है, नहीं है तो जी हमारा कोई आपके साथ करने में नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, डन नहीं हुआ, हम वो कर लेंगे जिसमें तेज बात होगा। तेज बात की मैं बताता हूँ अफादियत क्या है। तेज बात की अफादियत ये है कि जब तेज बात नहीं थे तो तब क्या था, ना हेपेटाइटिस बी था ना सी था, कोई जिगर की बीमारियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब होता ही है तेज बात यूज करते हैं, टॉयलेट में यूज किया, अपने बेड में आ गए। बेड पे जब हम आते हैं, हमारा मेन डोर जो रूम का वो लॉक है, हमारी विंडोज लॉक है, ऐसी चीज तो सारी रात जितने वो फीसेस, जितने जरासीम थे, हमने इनहेल एक्सेल किया। 6-7 घंटे की नींद हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश एयर हमें नहीं मिल रही। ऐसी चीज हम वही जो जरासीम शुदा जो सांस था, जो बीमारियों से बड़ा फरार था, वो जो टॉयलेट से मिला है, हम उसको इनहेल एक्सेल कर रहे हैं। तो फिर ये कान किसको होगा, ये काला पीला ये कान की हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह। और कैंसर के जरासीम जो है, कैंसर के जरासीम को तकवीयत कब मिलती है, जहाँ ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, वहाँ कैंसर का जरासीम एक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जहाँ ऑक्सीजन कम होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे कमरों में ना तो फ्रेश एयर आ रही है, ना ऑक्सीजन आ रही है, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, एसी चल रहे हैं। प्लीज एसी से निजात पाइए, एयर कंडीशन से छुटकारा हासिल कर लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं, अगर इतनी बात है आप नहीं छुटकारा पा सकते, तो कम अज कम ये कीजिए
कि अपने कमरे के दरवाजे को बंद मत कीजिए, एसी चलने दें, कमरे का दरवाजा बंद मत कीजिए, अपनी खिड़कियों को बंद मत कीजिए, इसमें फ्रेश एयर आने दीजिए, फ्रेश सांस लीजिए, फ्रेश ब्रीथ कीजिए, फिर हम बीमारियों से भी बच सकते हैं, अपने को भी इंजॉय कर सकते हैं और सेहत के सफर में भी शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला मेरे समेत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और आज के बाद ये बात जांच लीजिए कि दांत हमारे मुंह में है ना कि हमारे मैदे में है। हमने खाना जो भी खाना है उसको अच्छी तरह चबाना है, अच्छी तरह चबाएं, उसके बाद आप मैदे के स्किन करें, इंशाअल्लाह ना तजाबियत होगी ना गैस होगी, आपका मैदा भी लक्कड़ हजम पत्थर हजम होगा। तीसरी बात जी काबिल अमल, और एक गाड़ी है, कंटेनर है, वो लोड है, वो लोड है, तो जितनी देर तक हम उसमें कुछ और वजन या वेट रख सकते हैं, जब तक वो अनलोड नहीं होता खाली नहीं कर लेते। क्या ख्याल कर सकते हैं? इसी तरह देखिए, ये हमारा मैदा है, ये हमारे बोल्स हैं, हमने जो खाना खाया है कम अज कम इसको निकलने तो दे। अगर आपका पेट साफ हो चुका, आपका पेट खाली है तो और खाएं, कोई पाबंदी नहीं। अगर वो उधर ही पड़ा हुआ है और ऊपर से और खाए जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? मामला डिस्टर्ब होगा। और आखिरी बात ये है कि ये देखिए कि ग्रीनरी का हमारे साथ बहुत अलग है। ये जो सब्जियां है इसका हमारे साथ बहुत अलग है। देखिए जितनी सब्जियां वेजिटेबल है, किस कलर सबज है, और जो सब्जियां सबज कलर की नहीं है, आप देख लीजिए शलजम को, आप देख लीजिए मूली को, आप देख लीजिए चुकंदर को, आप देख लीजिए गाजर को, जी इनका कलर सबज नहीं है, लेकिन इसके पत्ते सबज है। आप फ्रूट देख लीजिए, फल देख लीजिए, जो फल सबज कलर के नहीं है उसका पौधा देखिए वो किस कलर का है? सबज कलर का है। आप ये ग्रास देखिए क्या है? सबज कलर की है। और ये सब्जियां जो है, ये जो ग्रीनरी है हमारी फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। आप क्या कीजिए, आप जब भी टेंशन में हो, जब भी स्ट्रेस में हो, जब भी तनाव में हो, आप जहाँ ग्रीनरी है ये देखिए, इधर इस जगह पे आ जाए, आपकी डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और खाना खाने में आपने क्या करना है जी, तकरीबन आपकी प्लेट में जितना खाना पड़ा है ना, उसको 50% करके हाफ प्लेट में आपने सैलेड को इस्तेमाल करना है। क्या करना है? सैलेड, खीरा इस्तेमाल करें, चुकंदर आप इस्तेमाल करें, आप ऐसे सैलेड इस्तेमाल करें, बंद गोभी का इस्तेमाल करें, इसमें आयरन या फुलाद आपकी HP की कमी को पूरा करता है। आधा खाना खाना, आधा आपने खाने के तौर पर सैलेड इस्तेमाल करना है। कभी तजाबियत नहीं होगी, कभी गैस नहीं होगी, इंशाअल्लाह कभी खून की कमी नहीं होगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरे समेत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ऑनलाइन हमारा ये सेशन चलता है और हसनैन भाई की खिदमत है, बल्कि सब लोगों की खिदमत शामिल है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी मेहनतें कबूल फरमाए, ये छोटी सी कोशिश कबूल फरमाए। हम इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे हैं, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं किसी किस्म का कोई उनको मसला है, कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज में हमें ये मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन, उसका हल इसी वे आप तक पहुंचाएं। और हमारे लिए दुआ भी कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें और आप सबसे दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।